बीजेपी के सांसद जुड़ रहे हैं, साफ लग रहा है कि आप बीजेपी के सांसद जुड़ रहे हैं। अर्जुन सिंह है हमारे साथ इस समय, बीजेपी के सांसद है अर्जुन जी। सीएनएक्स और रिपब्लिक का जो सर्वे है वो बीजेपी को एज दे रहा है, लेकिन एज कोई बहुत बड़ी नहीं है, 8-10 सीट की एज है। और तृणमूल कह रही है कि आखिरी के 3-4 जो फेजेस हैं वो तो सारे टीएमसी के हैं। और ये आज 1 बजे तक का सर्वे। अर्जुन जी, आपके क्या नंबर है? अपने ग्राउंड से क्या आ रहे हैं आपके पास नंबर? नहीं, टीएमसी मुगलता में रहे, टीएमसी यदि मुगलता में रहे और उसके इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे थे तो आज सारे दिन टीवी स्क्रीन पर आपने देखा होगा कि टीएमसी के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी को मार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माथे फोड़ दे रहे हैं। तो जो बंगाल का कहानी यह है कि जो हारता है वो मारता है, चूँकि सरकार में है और ये सरकार में है, पुलिस अभी भी इनके साथ दे रही है तो ये मार रहे हैं। और इनका बॉडी लैंग्वेज तो आपका एग्जिट पोल आने के पहले ही ममता बनर्जी का खुद का बॉडी लैंग्वेज समझ में आ गया है। अब कुछ अपराधी तत्व इनके साथ हैं तो ये मार रहे हैं। तो ये आने वाले 2 तारीख को इनको समझ में आएगा कि थोड़े बहुत मार्जिन की बड़ी कहानी नहीं है, ये बड़े मार्जिन की कहानी है। जो ग्राउंड जीरो में यही बताएगा। ये तो आप 6 महीने से बोल रहे हैं सोहेल और सुचरिता की वो मार रहे हैं। नंबर बताइए अर्जुन जी, आज नंबर का दिन है, नंबर बताइए आपके क्या नंबर है? सांसद है आप, आपके पास अपना पूरा सिस्टम है, नंबर बताइए ना, आपके क्या नंबर है? भावेश ने तो दे दिए, 136 तक आ रही है आपकी, आप बताइए। देखिए अर्जुन जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम 200 के पार करेंगे और निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं हम 200 के पार ही जाएंगे। आप निश्चित रहिए, 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा। हम ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं और हमारे साथ काम करने वालों की संख्या जितने सामने रहती है उतना पीछे रहता है। तो ये दोनों का सम्मिश्रण जो है ये बड़ा एक बंगाल में कमल खिलाएगा, ये समय आने पर समझ में आ जाएगा। जी, नंदीग्राम में क्या कह रहे हैं आप भी कह रहे हैं कि शुभेंदु जीतेंगे? सोहेल, सिर्फ एक सवाल फिर सोहेल ले रहे हैं। नंदीग्राम में कम से कम 50,000 से ज्यादा वोट से शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है। 50,000 से ज्यादा वोट से ममता बनर्जी ये चुनाव हार चुकी हैं। ममता बनर्जी अपना पुराना क्षेत्र भी हारेंगी, भवानीपुर भी हारेंगी। आप निश्चित रहिएगा, आप देखिए ना चुनाव के नतीजे इतना जल्दी 5 बजे के से 7 बजे में नहीं समझ में आएगा। थोड़ा और वक्त दीजिए, आपको भी आ जाएगा। टीएमसी वालों को आ गया है, टीएमसी वाले भागना शुरू कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चेहरा कौन है सर? अरे वो तो आप बोलते बोलते थक गई है, अब तो सामने आ गया ना। अब तो चुनाव के बाद मालूम हो जाएगा, रिजल्ट के बाद कि पश्चिम बंगाल में चेहरा कौन है। हमारी पार्टी की एक अलग स्ट्रेटजी है। हमारी पार्टी 1 मैन आर्मी तो है नहीं, हमारी पार्टी एक सम्मिलित सुझाव, सम्मिलित प्रयास का फल होता है। तो इस पार्टी में हर चीज फैसला होता है, लोग बैठकर फैसला करते हैं। और टीएमसी की जो 1 मैन आर्मी है, जो इच्छा होगा वो कर देंगे। चेहरा नहीं दिया, मुझे कुछ नाम तो गिना दीजिए। देखिए ये सारा का सारा स्ट्रेटजी तय होता है, पार्टी तय करती है। बंगाल में हम 70 साल में पहली बार इतनी मजबूती से लड़े हैं 2019 से में, और उसके बाद 2021 में और मजबूती से लड़े हैं। तो कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो समय पर उसका खुलासा करना ही सही होता है। तो अर्जुन सिंह जी, अब तो ये बता दीजिए, अब चुनाव हो गए, वोट पड़ गए हैं, सब कुछ ईवीएम में बंद हो गया है। अब ये बता दीजिए कि दीदी के हारने की, अगर हारेंगी आपके हिसाब से, तो हारने के पीछे बड़ी वजह क्या? क्योंकि हमें चुनाव में मुद्दों में रोजगार, नौकरी, ये तो कहीं से सुनने को नहीं मिला। दीदी भी चंडी पाठ कर रही थी और आपकी तरफ से भी दीदी हो रहा था। मुद्दे क्या थे जिस पे वोट पड़े? देखिए मुद्दे जो हैं कई तरह के मुद्दे थे। ममता बनर्जी ने जो एपीजमेंट की पॉलिटिक्स लाई ना, उससे एक बड़ा पोलराइजेशन हुआ बंगाल में, और ये पोलराइजेशन ममता को एकदम हवा में उड़ा के लेके चला गया। दूसरा, इनका करप्शन, इनके भतीजे का एक्सटॉर्शन की नीति, पूरा पार्टी एक्सटॉर्शन में जुटा हुआ है। इलीगल कंस्ट्रक्शन है बंगाल के अंदर,
बिना परमिशन के यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, पैसा आपको पार्टी के लोगों को देना पड़ता है, पुलिस के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन करना, ये सब एक मुद्दा था। लेकिन जब ममता बनर्जी इम्पीचमेंट की पॉलिटिक्स में चली गई तो ये अपने आप एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स आ गई, जो बंगाल की जनता को ये महसूस हुआ कि दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है भैया, अब थोड़ा समय आ गया, इससे बचने चाहिए। तो आपको लगता है, आपका ये कहना कि दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा बंगाल, इसे बंगाल की जनता ने जो है समझा और उसके बाद वोट किया? अगर आप नहीं आए तो? जी हाँ, हमारी माताएं बहनें जो उम्रदराज हैं, हाँ। जो उम्र है, जिनका ज़्यादा उम्र है, उनको हमने अपने कानों से सुना है कि बाबा यदि एक बार बीजेपी ना आसे तो बाड़ीते शाख बजाते पारबे ना, ये लैंग्वेज था उनका कि अगर बीजेपी नहीं आई तो ममता रह गई तो शंख बजाने पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। लेकिन ये ममता तो बंगाल खुद में एक नहीं, अर्जुन सिंह चली जी, है ऐसी बात, अर्जुन सिंह जी, खामियाजा टीएमसी को भुगतना। नहीं, अर्जुन सिंह जी, आप कह रहे हैं शंख बजाने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन ममता तो खुद मंच पर लेकिन बता रही ममता थी बनर्जी ने कि तो वो खुद ही ब्राह्मण है, पूजा पाठ वो तो शुरू खुद कर बता दिया, रही अपना थी कि गोत्र मेरा बताना गोत्र शुरू कर शांडिल्य दिया। है। देखिए, ब्राह्मण बोलने, अच्छा अगर मैं ठाकुर हूँ, राजपूत हूँ, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ममता हिजाब पहनकर नमाज पढ़ते पढ़ते जब देखी कि मेरा कुनबा साफ हो रहा है, तब उन्होंने चंडी पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। ये जो उनका दोहरा नीति है, इस नीति को बंगाल की जनता ने स्वीकारा नहीं। तो ये वोट की राजनीति में अपीजमेंट लाते लाते खुद बंगाल एक दो भाग में बंट गया। और इसमें बहुत बड़ा, मैं कहूँगा बहुत बड़ा हाथ ममता बनर्जी का है ये पॉलिटिक्स बंगाल में लाने में। वो सोचती थी कि 30% तो मेरा फिक्स है और इधर से कुछ मिल जाएगा तो मैं सरकार में रहूँगी, तो ना इधर मिले ना उधर मिले, चले गए। पूरा 30% में भी देखिएगा भाग हो गया है, अभी 30% में भी भाग हुआ है, क्योंकि उनके साथ भी कुछ लोग, उनके लोग लूटे हैं और उनको कुछ मिला नहीं है। तो ये अभी ममता बनर्जी की पार्टी जो है और भी खराब स्थिति में आप आएगी। आप 2 तारीख आने दीजिए ना, देखिएगा।